कुंभ राशि। सावन मासिक टेरो राशिफल। राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। अगर आपकी राशि कुंभ है तो आज यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि सावन का यह महीना आपके जीवन में एक ऐसी ऊर्जा लेकर आ रहा है जहां एक तरफ पुराना अटका हुआ काम दोबारा गति पकड़ सकता है, वहीं दूसरी तरफ अचानक कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेरो की ऊर्जा आपको एक खास चेतावनी भी दे रही है। हर चमकती हुई चीज आपके लिए अवसर नहीं है, इसलिए सावन में आपको कौन सा फैसला लेना है, किस चीज से बचना है, धन के मामले में क्या सावधानी रखनी है और प्रेम संबंधों में कौन सा बदलाव देखने को मिल सकता है, आज हम सब कुछ विस्तार से जानेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि सावन में कुंभ राशि वालों को कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए जिसकी सेवा करना आपके लिए एक सकारात्मक आध्यात्मिक संकल्प बन सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है जो संकेत आपको सबसे अंत में मिले वही आपके लिए इस पूरे सावन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश हो। पहला टेरो संकेत। आपकी वर्तमान ऊर्जा कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहला संदेश आता है, जो बीत गया उसे पकड़े मत रहिए। टेरो की प्रतीकात्मक ऊर्जा में द स्टार का संकेत दिखाई देता है। यह कार्ड उम्मीद, विश्वास, उपचार और नई दिशा का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है कि अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहा है, चीजें अटकी रह रही है या कोई रास्ता बार बार बंद हो रहा है, तो सावन के दौरान आपकी सोच और परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, बदलाव अचानक नहीं, धीरे धीरे दिखाई देगा। शुरुआत में आपको छोटे छोटे संकेत मिलेंगे, कोई फोन कॉल, कोई पुराना संपर्क, कोई नया प्रस्ताव या फिर ऐसे व्यक्ति आपके सामने आ सकते हैं जो आपके लिए किसी नए रास्ते की शुरुआत बन जाए। इसलिए सावन में आने वाले छोटे अवसरों को नजरअंदाज मत कीजिए। नौकरी और करियर। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, नौकरी और करियर। कुंभ राशि वालों के लिए सावन का महीना मेहनत का परिणाम दिखाने वाला हो सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि काम का बोझ बढ़ गया है, लेकिन ध्यान रखिए, यही बढ़ी हुई जिम्मेदारी आगे चलकर आपकी पहचान बन सकती है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर आपके काम पर पड़ सकती है, आपके काम की तारीफ हो सकती है, किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है और कुछ लोगों के लिए नौकरी में भूमिका बदलने या नई जगह जाने का अवसर भी सामने आ सकता है। लेकिन यहाँ टेरो आपको एक बात कह रहा है, भावनाओं में आकर नौकरी मत छोड़िए। अगर नई नौकरी का ऑफर मिलता है तो वेतन, स्थान, काम की जिम्मेदारी और भविष्य की संभावनाओं को अच्छी तरह जांचने के बाद ही निर्णय लें। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए, अगर आप लंबे समय से नौकरी खोज रहे हैं तो सावन में प्रयास बढ़ाइए। पुराने रिज्यूम को अपडेट कीजिए, पुराने संपर्कों से बात कीजिए और जहां पहले आवेदन कर चुके हैं वहां दोबारा प्रयास करने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी बंद दरवाजे दोबारा खुलने में सिर्फ एक सही प्रयास की जरूरत होती है। धन और आर्थिक स्थिति। अब बात करते हैं पैसों की। कुंभ राशि वालों के लिए सावन में धन का प्रवाह पूरी तरह रुकने वाला नहीं है, लेकिन साथ ही खर्चे भी बढ़ सकता है। घर से जुड़ा खर्च, परिवार से जुड़ा खर्च, यात्रा या किसी जरूरी वस्तु की खरीदारी, इनमें पैसा जा सकता है। इसलिए इस महीने आपको एक बात जरूर याद रखनी है, कमाई जितनी जरूरी है, बचत उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर कोई आपको बहुत जल्दी पैसा दुगना करने या बहुत ज्यादा लाभ का लालच दे रहा है तो सावधान रहिए। बिना समझे किसी निवेश में पैसा ना लगाएं। सावन में आपके लिए सबसे अच्छी आर्थिक रणनीति हो सकती है कम जोखिम, नियमित बचत और सोच समझकर खर्च। और अगर आपको कोई पुराना पैसा अटका हुआ है तो उसे वापस पाने के लिए दोबारा संपर्क करने का यह अच्छा समय हो सकता है।
प्रेम और रिश्ते। अब बात करते हैं उस हिस्से पर जिससे सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं, प्रेम। कुंभ राशि वालों के लिए सावन में रिश्तों के मामलों में सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी बातचीत। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच पिछले कुछ समय से दूरी बनी हुई है तो सावन में बातचीत से चीजें बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहें तो छोटी बात बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए एक बात याद रखिए, हर बहस जितना जरूरी नहीं होता, कभी कभी रिश्ता बचाना ज्यादा जरूरी होता है। सिंगल कुंभ राशि वालों के लिए, अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। यह व्यक्ति किसी पुराने परिचित के माध्यम से भी आपकी जिंदगी में आ सकता है। लेकिन पहली मुलाकात या पहली बातचीत को तुरंत रिश्ता समझने की गलती ना करें। समय दीजिए, व्यक्ति को समझिए और फिर फैसला कीजिए। विवाहित कुंभ राशि वाले, वैवाहिक जीवन में अगर किसी पुरानी बात को लेकर तनाव है तो उसे लंबे समय तक खींचने से बचिए। साथ में समय बिताना, धार्मिक स्थान पर जाना या परिवार के साथ कोई सकारात्मक गतिविधि करना रिश्ते में गर्माहट ला सकता है। परिवार और घर। परिवार के मामलों में सावन आपके लिए भावनात्मक महीना हो सकता है। किसी पुराने रिश्तेदार से संपर्क हो सकता है। परिवार में किसी शुभ समाचार की चर्चा हो सकती है। घर में पूजा पाठ या धार्मिक वातावरण बन सकता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, हर व्यक्ति को बदलने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी परिवार में शांति बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा उपाय होता है। स्वास्थ्य और मानसिक शांति। अब स्वास्थ्य की बात, सावन में आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए। काम का तनाव, नींद की कमी और लगातार सोचते रहना आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए पर्याप्त आराम लें, पानी पिएं, संतुलित भोजन करें और रोज कुछ समय अपने मन को शांत करने के लिए निकालें। अगर कोई वास्तविक स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुंभ राशि वालों के लिए सावन में कुंभ राशि के लिए शिव कृपा का संदेश। अब आते हैं सावन के सबसे खास हिस्से पर। कुंभ राशि वालों के लिए सावन भगवान शिव की भक्ति, आत्मचिंतन और सेवा का समय माना जा सकता है। अगर आप शिव आराधना करते हैं तो सोमवार को श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, प्रकृति की सेवा का संकल्प ले सकते हैं। यही हमें लेकर आता है उस खास वृक्ष की तरफ जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था। सावन में कौन सा वृक्ष लगाएं? कुंभ राशि वालों के लिए पीपल का वृक्ष धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व रखता है। अगर आपके पास उपयुक्त स्थान है और स्थानीय नियम इसकी अनुमति देते हैं तो सावन में पीपल का पौधा लगाना एक अच्छा आध्यात्मिक और पर्यावरणीय संकल्प हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सिर्फ पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पौधा लगाइए, उसकी रक्षा कीजिए, समय समय पर पानी दीजिए और उसे बड़ा होने तक संभालिए। अगर पीपल लगाने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं है तो नीम का भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि वृक्ष लगाना केवल धार्मिक उपाय नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। सावन का विशेष सकारात्मक संकल्प। कुंभ राशि वालों, इस सावन एक छोटा सा संकल्प जरूर लीजिए। मैं जल्दबाजी में निर्णय नहीं लूंगा, मैं अपनी मेहनत पर विश्वास रखूंगा, मैं प्रकृति की सेवा करूंगा और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर लगातार चिंता नहीं करूंगा। यह संकल्प आपके पूरे महीने की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दे सकता है। सावन में किन बातों से बचें? अब तेरों की चेतावनी। इस महीने 3 चीजों से विशेष रूप से बचाव आपके लिए अच्छा रहेगा। पहली, जल्दबाजी, बिना पूरी जानकारी के निर्णय ना लें। दूसरी,
नकारात्मक लोगों की बातों में आना। हर व्यक्ति की सलाह आपके लिए सही नहीं होती। तीसरी, पुराने दुख को बार बार याद करना। जो व्यक्ति या परिस्थितियां आपके जीवन से आगे निकल चुकी है उसे बार बार अपने वर्तमान में मत लाइए, क्योंकि आपका भविष्य तभी आगे बढ़ेगा जब आप अतीत को अपनी ऊर्जा देना बंद करेंगे। सावन का अंतिम टेरो संदेश। कुंभ राशि वालों, पूरे सावन की ऊर्जा का अंतिम संदेश बहुत खूबसूरत है। आपके लिए रास्ता बंद नहीं हुआ है, सिर्फ रास्ता बदल रहा है। जिस काम में देरी हो रही है उसमें धैर्य रखिए। जिस रिश्ते में गलतफहमी है उसमें बातचीत कीजिए। जिस आर्थिक समस्या से परेशान है उसमें योजना बनाइए। और जिस सपने को आपने छोड़ दिया है उसके लिए एक बार फिर से प्रयास कीजिए, क्योंकि सावन की यह ऊर्जा आपको यही कह रही है, रुकना मत। दिशा बदलनी पड़े तो दिशा बदलो, लेकिन अपनी उम्मीद मत छोड़ो। और अगर सावन में आप एक वृक्ष लगाते हैं तो उसे केवल उपाय समझकर मत लगाइए, उसे अपने जीवन का एक सकारात्मक संकल्प बनाइए। एक पौधा लगाइए, उसकी देखभाल कीजिए, और जब वही पौधा आने वाले वर्षों में बड़ा होकर छाया देगा तो समझिए आपने केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ अच्छा किया है। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय और साथ में बताइए कि सावन में आप कौन सा पौधा लगाने वाले हैं। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने कुंभ राशि वाले दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही मासिक टेरो राशिफल से जुड़े विशेष वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बने रहे। हर हर महादेव।